हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टेक दैट चेंज अवर लाइफ का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी थोड़ा सा इमोशनल होके अपने अंकल के रिस्पेक्ट के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर गया कि उसने इनडायरेक्टली अपने रिलेशनशिप में क्या एक राइट कि वो उनके रिलेशनशिप का डिसीजन ले सकते हैं कुरैन को दे दिया है। अब आगे उस हादसे को 7 दिन हो गए हैं, या एक तरीके से कहा जाए तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं जब विंग को पनिशमेंट मिली थी। पनिशमेंट मिलने के बाद उनकी बॉडी मतलब और वो 10 लैशेस विंग लांग वांगजी ने ही लिए थे, ये कह के कि वो गलती उनकी बराबर है। उन्होंने बाकी लैशेस विंग को नहीं लगने दिए थे, लेकिन विंग को जब वांगजी वहाँ आए थे तो उनके चेहरे पे एक गुस्सा दिखा था। विंग ये नहीं समझ पाए थे कि वो गुस्सा जो था वो लांग वांगजी का अपने लिए ही था, क्योंकि वो अपने ऊपर गुस्सा थे कि उनकी वजह से उनकी विंग को चोट लग रही है या पनिशमेंट मिली। वो ये सोचते हैं कि शायद वांग जी उनसे गुस्सा है, इसी वजह से विंग उनके सामने नहीं आए। और वांग जी ये सोच के कि शायद विंग को बुरा लगा कि उनकी वजह से विंग को पनिशमेंट मिली, तो विंग वांग जी उनके सामने नहीं आए। ये दोनों एक दूसरे के सामने तब से आए ही नहीं, और इस बात का फुल फ़ायदा उठाया लान कुरैन ने। लान कुरैन ने इन 7 दिन में विंग को 90% ऑफ टाइम अपने पास ही रखा। वो पूरा दिन विंग को क्लास देते रहते थे, हिस्ट्री बताते रहते, कुछ ऐसी स्टोरी बताते थे जिसमें ऐसा होना चाहिए कि ओमेगा अपने अल्फ़ा के लिए लॉयल होना चाहिए। लान कुरैन जिनके मन में विंग के लिए शायद थोड़ा सा प्यार या थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट आनी शुरू हुई थी, उस दिन के बाद से उस रात में उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके मन में विंग के लिए बहुत नफ़रत आ गई है। एक तरीके से उनको अब लगता है कि विंग बिल्कुल भी उनके मतलब लांग वांगजी के लिए एक सही कैंडिडेट नहीं है। उन्हें लगता है कि विंग एक गलत इंसान है, एक कैरेक्टरलेस ओमेगा है। वो अभी ये बात किसी के आगे इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, और वो अच्छे से जानते हैं कि आधी टीम मतलब एक तरीके से नी मिंज वैंग किंग और मिंगया वो सॉरी मोशवानू लांग वांगजी लान शिचेन सब विंग को बहुत प्यार करते हैं, तो उसके बारे में कोई ऐसी बिना सबूत के नेगेटिव बात सुनेगा ही नहीं। तो इस मारे वो भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो विंग को अब पूरी तरह से 90% ऑफ टाइम नज़र रखते हैं। ऐसे ही 7 दिन बीतते जा रहे थे। अब विंग की बॉडी में जो मार्क थे वो भी काफ़ी हील हो गए थे। वो तो पिछले 2 दिन में मतलब उनके चोट लगने के 2 दिन के अंदर ही हील हो गए थे, क्योंकि लान शिचेन ने उनको कोल्ड पाउंड में भेज दिया था, वो कोल्ड स्प्रिंग में भेज दिया था, जिससे उनकी काफ़ी बॉडी हील भी हो गई थी। आज मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट सब लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ चीज़ अलग है। अलग इसलिए है कि आज लांग वांगजी की फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा, उनकी वो सैंडलवुड स्मेल इस समय पूरे हॉल में फैल रही है। लान शिचैन एकदम से, जो खुद एक प्योर प्योर अल्फ़ा है, वो समझ जाते हैं कि बेसिकली उनके छोटे भाई इस समय रट में आ चुके हैं। वैसे तो लान जो अल्फाज होते हैं वो रट में बहुत जल्दी नहीं आते हैं, उनकी रट बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए काफ़ी साल में, जैसे 1 साल में एक ही बार उनको रट आती है। और लांग वांगजी के केस में तो उन्हें काफ़ी साल से रट आई ही नहीं थी, तो एकदम से उनका रट में आना काफ़ी शॉकिंग था लान शिचैन के लिए। वो तुरंत उठते हैं वहाँ से, सारे बीटास को और ओमेगास को भेज देते हैं। यहाँ जो सिर्फ घर घर के रह गए हैं लोग वो ही रहते हैं, और एक स्पेशल एक केव है जो उसी कोल्ड स्प्रिंग के पास में है, वहाँ उसको रेडी करने के लिए बोलते हैं। ये स्पेशल केव स्पेशली लांग क्लैन के जो प्योर ब्लड अल्फाज हैं उनके लिए बनाई गई है, रट स्पेंड करने के लिए। उनकी फ्रेगरेंस पहले से ही बहुत स्ट्रांग होती है, और रट में तो वो इतनी एग्रेसिव स्मेल हो जाती है कि आसपास के आए हुए सारे ओमेगास उनके लिए मतलब एक तरीके से उनके साथ फिजिकल होने के लिए मर जा अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस वजह से ये स्पेशल केव है, यहाँ पे सब लोग मतलब स्पेशली जो प्योर ब्लड अल्फाज हैं वो अपनी रट स्पेंड करते हैं। वहाँ लांग वांगजी को भेज दिया जाता है। लांग वांगजी जो खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं, वो बिना किसी से कोई बात करे वहाँ से उस केव के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जो लैंड क्लैन के एडल्ट्स हैं, या एक तरीके से वो बुजुर्ग हैं जो डिसीजंस मेकिंग का काम करते हैं, वो हैं लान कुरैन हैं, लान शिचैन हैं, नी मिंजू हैं, और लांग वांगजी की चारों ओमेगास मतलब चारों कॉन्क्यूपाइंस को बुलाया गया है। यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि कौन लांग वांगजी के साथ रात स्पेंड करेगा। ये डिसीजन पिछले बार की तरह सब लोगों से डिस्कस करके लिया जाएगा।
वैसे तो ये डिसीजन एक तरीके से लांग वांगजी खुद लेना चाहिए, लेकिन वही लान क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग वो अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय इनका माइंड ऐसा नहीं होता। इसलिए ये रूल भी है कि एक मैरिड या एक तरीके से जिनके पास कॉन्क्यूबाइन है वो अल्फाज को अपनी कॉन्क्यूबाइंस के साथ ही स्पेंड करना पड़ता है। जिनके पास कॉन्क्यूबाइन नहीं होती है उनके केस में वो उनका डिसीजन होता है कि वो इंडिविजुअल करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैरिड वालों को और खासकर किंग के साथ तो स्पेशली सबकी डिस्कशन के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। ये भी एक स्टूपिड लैंड क्लैन रूल है। यहाँ पे लैंड कुरैन एकदम से आगे आता है और बोलते हैं कि ये मतलब इस टाइम मतलब नीमिन जो हुई और लान शिचैन के बिना बोले ही वो बोल देते हैं कि मिंग्याओ जाएगा। इस बात पे एकदम से लान शिचैन आगे के बोलते हैं, अंकल लास्ट टाइम भी मिंग्याओ ही लांग वांगजी के साथ था, आज से 2 साल पहले। उसके बाद भी हमें अब तक हायर नहीं मिला, और इस समय आपको भी अच्छे से पता है कि लैंड क्लैन के लिए हायर कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है इस बार ये चांस हमें विंग को देना चाहिए। वी वुशान एक ओमेगा है, एक वो प्योर ब्रेड ओमेगा है। मुझे लगता है कि हमें ये टाइम वी वुशान को भेजना चाहिए। शिचैन बोलते हैं इतना ही नहीं, वहाँ पे खड़े हुए काफ़ी सारे लैंड जो मतलब बुजुर्ग एक तरीके से होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए अग्री कर रहे होते हैं। एकदम से लैंड कुरैन दोबारा से बोलते हैं, तभी मैं चाहता हूँ कि मिंग्याओ जाए। हम मिंग्याओ को बहुत साल से जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे लैंड क्लैन को हायर मिले, वो मिंग्याओ के थ्रू मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात में मिंग्याओ बड़ा खुश हो जाता है, उसके मन में खुशी फूटती है कि अरे वाह, इसका मतलब वो क्वीन बनने के बहुत क्लोज आ गया। तभी नी मिंजे जो विंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, विंग को बिल्कुल अपने भाई की तरह मानते हैं, वो देख चुके हैं कि ये बात सुनने के बाद विंग के फेस पे एक बहुत बड़ी सैडनेस आ गई और विंग बहुत ज़्यादा इस समय अपसेट भी है। पहली बात उसे ये लगता है कि उसका लंजा उससे नाराज़ है, तभी वो उसके पास नहीं आया। और अब उसके लंजा को जब से वो मतलब जैन वहाँ से वापस आए थे यूनबेक से, तो उसके बाद कभी वांगजी ने किसी को अपने पास नहीं आने दिया, ना ही वो कहीं गए हैं किसी के पास। विंग से जो उन्होंने रात में विंग से कहा था, विंग वो उस बात को मेंटेन किया। विंग ये बात सोच के अपसेट हो रहा है कि आज शायद वो प्रॉमिस टूट जाएगा, लेकिन मिंजे ऐसा होने नहीं देंगे। वो तुरंत बोलते हैं लैंड क्लैन के रूल की बात हो रही है तो मैं आप सबको एक रूल याद दिलाना चाहता हूँ। आप और मैं इस बारे में फालतू में डिस्कशन कर रहे हैं। ये सारा डिसीजन हमेशा से रूल के अकॉर्डिंग लांग वांगजी की वाइफ्स लेंगी, अब या एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्क्यूपाइंस लेंगी। लास्ट टाइम भी आपने मुझे ये चीज़ बताई थी और मुझे अच्छे से याद है कि ये डिसीजन हमेशा किंग की कॉन्क्यूपाइंस लेती हैं। कॉन्क्यूपाइंस आपस में वोट दे के ये डिसाइड करती हैं कि वो किसे भेजना चाहती हैं। और आपने और शिचैन ने पहले से ही 2 नाम बोल दिए हैं, विंग और वांगजी का, विंग और मिंग्याओ का। तो अब वैंकिंग और मो शुआनु ये डिसीजन लेंगे कि वो किसे चाहते हैं कि उनके हस्बैंड के साथ वो रात स्पेंड करें। एकदम से नी मिंजो जो अच्छे से जानते हैं कि वो कुरैन से डिस्कशन करेंगे तो फिर से कोई इशू हो जाएगा हमेशा की तरह, तो इस बार बड़ी सेफली रूल्स को याद दिलाते हुए, रूल्स और रेगुलेशन को याद दिलाते हुए बॉल वैंकिंग और मतलब मोशवानी के कोर्ट में डाल देते हैं। इस बात के बाद यहाँ विंग के चेहरे पे हल्की सी एक स्माइल आ जाती है। एक तरह से कह सकते हैं मन में उम्मीद होती है कि शायद अब वो अपने लंजा के पास जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ चिढ़ जाता है क्योंकि उसे पता है कि क्या डिसीजन होने वाला है, और साथ में कुरैन भी। लेकिन कुरैन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तो लैंड क्लैन रूल है और डिसीजन वही होता है। वैंकिंग और मामो शुआनु आगे आते हैं और बोलते हैं हम दोनों का डिसीजन यही है, हम चाहते हैं कि इस बार ये चांस वी वुशान को मिले। वी वुशान को मिलने का हम रीज़न ये भी है कि हम अच्छे से जानते हैं कि किंग लांग वांगजी इस समय वी वुशान के साथ ही ये टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। ये बात बोल के और ज़्यादा जो लान कुरैन और मिंग्याओ के गुस्से को और घी डाल दिया है। पर वो दोनों भी अब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लिया गया है। तुरंत विंग को रेडी करके कुछ रोप्स के साथ में उस केव के पास छोड़ दिया जाता है। विंग जो केव के पास है उसे काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है लांग वांगजी की, फर्मेंट्स की, सैंडलवुड की। वो समझ चुका है कि अंदर लांग वांगजी की मतलब परेशान हो रहे हैं।
वहीं जैसे ही विंग उसके के पास आता है तो महसूस करता है कि उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। रीज़न ये है कि एक मैजिक केव है, इसमें कोई तलिस्मान, कोई या ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिव वाइब्स एंटर नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से विंग का तलिस्मान भी यहाँ वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही विंग केव के अंदर आता है, एकदम से वांगी को भी उसकी स्मेल तुरंत हिट करती है। वांगी जो शायद थोड़ा सा घबरा रहे थे कि पता नहीं कौन आएगा, वो मन से चाहते थे उनके पास इस समय विंग खुश हो जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इन दोनों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वांगी उसे क्लियर करते हुए आगे आते हैं और वो विंग के पास आके उसके चेहरे अपने दोनों हाथों से विंग के चेहरे को पकड़ते हैं और अपनी तरफ करते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, पर मैं तुम्हारे अलावा इस समय किसी और को अपने पास नहीं चाहता। विंग, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? विंग जो सोचता है ये क्या वांगी बोलने, वो बोलता है, नहीं रंजा, बल्कि मैं तो सोच रहा था तुम मुझसे नाराज़ होंगे। मैंने तुम्हें ड्रिंक करवाया है, मेरी वजह से तुम्हें लैशेस पड़े। ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? मुझे कभी भी तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई है। मेरी वजह से तुमने लोगों की नेगेटिविटी सही है। मेरी वजह से मैंने जो रिस्पेक्ट तुम्हें देना चाहता था, जिस तरीके से मैं तुम सबके सामने तुम्हारे से शादी करना चाहता था, वैसी शादी नहीं हुई, बल्कि ऐसे हम दोनों की शादी हुई। पर रंजा, मुझे तो बहुत खुशी हुई। वो मैं जानता हूँ हम उस दिन के बाद से कभी मिले, लेकिन मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहता था कि तुमने मुझसे शादी की। मुझे ये महसूस हुआ कि शायद मैं भी तुम्हारे लिए जो फील करता हूँ, तुम भी मेरे लिए वही फील करते हो। ये बात सुनने के बाद भगवान जी एक मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी रट में थे। वो तुरंत विंग को किस करने लगते हैं और यहाँ पे इन दोनों की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों पहले एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से पैशनेटली किस करते हैं, एक दूसरे की रोप रिमूव कर देते हैं और अपने भांग की विंग के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ अलग होती है, पता नहीं क्यों। फर्स्ट डे तक तो विंग नॉर्मल थे, पर सेकंड डे में विंग भांग से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि शायद विंग भी अब हिट में आ गए हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से पूरे 15 दिन स्पेंड करते हैं। इन दोनों की हीट और रट एक 15 दिन तक चलती है। वैसे तो वांगजी की हीट मतलब रट पहले सिर्फ 3 दिन तक ही चलती थी, लेकिन इस बार क्योंकि वो विंग के साथ थे, अपने सोलमेट के साथ थे। हाँ, ये दोनों बॉन्डेड ही बॉन्डेड अल्फ़ा और ओमेगा हैं। इसी वजह से इन दोनों की हीट और रट भी एक साथ ट्रिगर हुई और इसी वजह से जो चीज़ 3 दिन होती थी अब वो 15 दिन हुई, आज बल्कि 18 दिन हो गए हैं। इस समय विंग और वांगी एक दूसरे के साथ उसी तरह बैठ गए हैं। वांगी ने विंग को अपनी गोदी में बाहों में भर रखा है, उनके चेहरे पे हल्के से बाल आ रहे हैं। दोनों इस समय विदाउट क्लोथ हैं। विंग के चेहरे से वांगी बाल हटा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस बीच में वांगी ने अपने जब वो रट में थे विंग को मार्क भी कर दिया है। विंग वांगी की तरफ देख रहे हैं और बोलते हैं, रंजा, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें सबको बता देना चाहिए कि तुम्हारी और मेरी हीट और रट ख़त्म हो गई है? वांगी बड़े उससे बोलते हैं, रंजा, तुम और मैं कब तक ऐसे इस केव में बंद रहेंगे? तुम किंग हो, तुम्हें अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए और बाहर जाना चाहिए। वाह, मेरी फ्यूचर क्वीन तो अभी से इतनी ज़्यादा समझदार है। वांगी प्यार से विंग के चेहरे पे हाथ फिराते हुए बोलते हैं, विंग, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ रंजा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अभी ये बात तुम किसी को मत बताना। विंग जो समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है और थोड़ा सा मन में उसे डर भी नहीं किया, वांगी ने रट में गलती से उन्हें माफ़ कर दिया है क्या? विंग जो अब तो टेंशन में है, थोड़ा घबराते हुए वांगी को देख रहे हैं। वांगी उनकी आंखों को देख के समझ गए कि विंग क्या सोचे। वो तुरंत बोलते हैं, नहीं, तुम जो सोच रहे हो मैं उस वजह से नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें इस किसी धोखे में या गलती में मार्क नहीं किया है। मैं तुम्हें दिल से बहुत दिन से मार्क करना चाहता था और मैंने तुम्हें इसीलिए मार्क किया है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने तुमसे शादी करी, मैं उस तरीके से तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता था कि सब लोग वहाँ पे हों और इस तरीके से मैं तुम्हें मार्क करूँ।
वो ये भी मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि हमारी प्रॉपर शादी हो, उसके बाद में तुम्हें मार्क करूँ और सबके सामने फिर एज अ क्वीन लाऊँ। मैं तुम्हें एक रिस्पेक्ट, एक के तरीके से सबके बीच में लाना चाहता हूँ। विंग जो समझ नहीं पाया फिर भी एक तरफ वांग जी को देख रहा है, तो वांग जी अपनी बात क्लियर करते हैं। विंग शायद तुम्हें याद नहीं, पर मुझे अच्छे से याद है जब हम यूनबर्ग से लैंड क्लाइम के लिए पहली बार आए थे, तो जिस तरीके से यूनबर्ग के लोगों ने तुम्हें प्यार किया था, गुड बाय किया था, मैं उस प्यार को, उस रिस्पेक्ट को उसी तरीके से तुम्हारी बाकी मतलब इस पूरे प्रजा के आंखों में चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता लोग ये सोचें कि तुमने चीटिंग करके मेरी और नी हुसैन की शादी रोकी और फिर तुम क्वीन बन गए। मैं पहले तुम्हारे ऊपर से इस धोखे, इस जो तुम्हें टाइटल मिला हुआ है कि तुमने मेरी और नी हुसैन की शादी तोड़ी है, मैं उस टाइटल को हटाना चाहता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं सबके बीच में तुम्हें इंट्रोड्यूस करूँ एज माई क्वीन। बड़े प्यार से लांगवांग जी विंग से बोलते हैं। विंग को भी अच्छा लगता है कि लांगवांग जी ने उनके रिस्पेक्ट के लिए, उनकी एक तरीके से इज़्ज़त, सबके सामने इज़्ज़त के लिए ये डिसीजन लिया है। तो वो भी वांग जी के साथ एग्री हो जाते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि उनको मतलब वांग जी ने मार्क्ड कर दिया है। और आज का फन फिक्शन हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू।